जल्दी जल्दी चल चल, उसको बुला जल्दी। ईशान, हाँ आना। हाँ बस 2 मिनट, खा ही रहा हूँ, जल्दी। गोगन, ये बच्चे ना फिर से ताला लगाना भूल गए। खाना तो खाया है। कितनी बार बोली इन बच्चों को कि बाथरूम का दरवाजा खुला मत छोड़ा करो, अशुभ होता है। सुनते ही नहीं। भाभी, गोगन! क्या हुआ भाभी? गोगन! गोगन! शायद माँ बुला रही। सुहानी, 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 और बेटा सुहानी। भाभी लगता है बेहोश हो गई है, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा इसे। गगन, सुहानी बाल्टी में क्या कर रही थी? पता नहीं माँ। भैया, ओ भैया, सामान यहीं पे छोड़। ट्रेन में अभी टाइम है, आगे हम लोग देख लेंगे। अरे स्वाति क्या कर रही हो? बैठ जाओ ना, कोई दूसरा के बैठ जाएगा। साहब 2500 रुपये में साहब 6 नंबर प्लेटफॉर्म से लेकर आए साहब। 75 में बात हो रहा है, 75 मैंने दी। अब ज़्यादा कितने प्लीज़ क्या क्या पानी है? पानी नहीं।
पटना का कितना हुआ? 400 रुपये। अरे नहीं लेना तो साइड में हो जाओ भाई, चलो पीछे और भी लोग हैं। क्यों किया ऐसा मैंने? क्यों क्यों किया ये? पैंतीस साल के केदार दत्ता ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसका उसे पछतावा हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो इस मुसीबत से भाग निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहा था। पकड़े जाने के डर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसी दोपहर केदार ने एक अपराध को अंजाम दिया था। अरे क्या कर रहे हो यार? मैंने नहीं देख सकता क्या है? बहुत भूख लग रही है। चल वापस आने के बाद फिर से टॉस होगा, बैटिंग मत मांगना। हाँ यार चल अभी। चल बाय। सुहानी चल खाना खाते फिर से खेलते चला बाद में मिलते। हाँ चल बाय। चल बाय। मजा भी आता है। गगन खाने के बाद हाँ पक्का। तू आएगी ना सुहानी? हाँ मैं आऊंगी, लेकिन मैंने खाना खाने दे या फिर वो भी नहीं खाती हूँ। ठीक है चल बाय बाय बाय। बस आखिरी बर्तन तो क्या जल्दी। चले जल्दी 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 चल उसको बुला जल्दी। ईशान हाँ आना, यहाँ पर 2 मिनट खा ही रहा हूँ जल्दी। सुहानी, गोगन, ये बच्चे ना फिर से ताला लगाना भूल गए। खाना तो खाया है। कितनी बार बोली इन बच्चों को कि बाथरूम का दरवाजा खुला मत छोड़ा करो, अशुभ होता है, सुनते ही नहीं।
क्या हुआ भाभी? शायद माँ बुला रही। सुहानी, 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 और बेटा सुहानी। भाभी लगता है बेहोश हो गई है, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा इसे। गगन, सुहानी बाल्टी में क्या कर रही थी? पता नहीं माँ। सुहानी, सुहानी, सुहानी। क्या हुआ? सुहानी को कुछ हो गया। माँ और रतन चाचा उसे अस्पताल ले गए। नीलिमा, कहाँ है सुहानी? अंदर ले गए उसे, वो बाथरूम में थी, पानी की बाल्टी में उसका सर था। गगन बेटा, तुम लोग साथ नहीं खेल रहे थे? हम लोग एक साथ ही खेले थे, लेकिन सुहानी घर कब चली गई मुझे पता नहीं चला। डॉक्टर साहब, माफ कीजिए, आपकी बेटी सुहानी अब नहीं रही। क्या? आप ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद पानी में सांस घुटने से उसकी मौत हो गई। नहीं डॉक्टर साहब, सुहानी वो समझदार लड़की है, वो ऐसा पागलपन क्यों करेगी? वो पानी की बाल्टी में अपना सर क्यों डुबाएगी? लगता है किसी ने जान के उसे पानी में डुबोया है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? हाथापाई और जोर जबरदस्ती के कुछ निशान मिले उसके शरीर पर, इसीलिए हमें लगता है किसी ने उसे जान के पानी में डुबोया है। नहीं डॉक्टर साहब, आपको कोई गलती हुई है। हमारी सुहानी ऐसे नहीं मर सकती। हमें अपनी सुहानी से मिले डॉक्टर साहब। देखिए, क्योंकि ये एक पुलिस केस है, उसकी बॉडी हमें पुलिस को सौंपनी होगी। आप उसे दूर से देख सकती हो, आगे की कार्रवाई पुलिस ही करेगी। सुहानी नहीं मर सकती डॉक्टर साहब, हमें अपनी सुहानी से मिलना है। हमें अपनी सुहानी से मिलना है। सुहानी, मुझे सुहानी से बात करनी है, उसे गले लगाना है। वो ऐसे नहीं मर सकती। सुहानी, हमारा बेटी है, वो उसके पास से जाने दो। हमारा बेटी जाने दो। देखिए, अब ये नहीं हो सकता, ये पुलिस का मामला है, पुलिस ही आकर देखेगी। साल की सुहानी को मार डाला गया। शायद उसका गला घोटने के बाद उसका सर पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया गया था। क्यों कोई इंसान एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा बेरहम काम करेगा? She was brought dead। ये देखिए, ये हाथों पर निशान है, फिर ये घुटनों पर, ये गले के ऊपर। इससे ऐसे लगता है कि पहले इसका गला दबाया गया, फिर इसे पानी में डुबोया गया। दम घुटने की वजह से इसकी मौत हुई है। सेक्सुअल असॉल्ट के कोई निशान? ऐसे कोई निशान नहीं मिले। शुरू में हमें भी ऐसे लगा था, लेकिन किसी शारीरिक शोषण का कोई सबूत नहीं मिला। ये बच्ची के माँ बाप हैं? जी, ये बच्चे की माँ है नीलिमा, और ये बच्चे के बाप देवेंद्र। ये लोग मान ही नहीं पा रहे कि इनकी बेटी सुहानी मर चुकी है। देखिए, मर्डर का केस लगता है। बच्ची को सबसे पहले किसने देखा था? नीलिमा ने देखा है शायद। नीलिमा बाई का काम करती है। जब वो काम से वापस आई तो बाथरूम में उसने अपनी बेटी को देखा। लेकिन बच्ची उस वक्त घर में अकेली क्या कर रही थी?
शायद हम घरों में बर्तन फड़के का काम करते हैं और सुहानी के बाबा मजदूरी। हम सुबह सुबह ही घर से निकल जाते हैं। और बच्चे घर पर ही रहते हैं? नहीं, अभी छुट्टी चल रहा है साहब। दोपहर को बच्चा लोग बाहर खेलने जाते हैं, खाना खाने के लिए वापस आते हैं, फिर घर पे रहते हैं या फिर बाहर खेलने लगते हैं। गगन, तुम बाहर खेल रहे थे और तुम्हारी बहन घर पर थी। हम सब लोग खेल रहे थे, मैं, ईशान, सुहानी, प्रिया, अश्विनी। फिर उसके बाद दोपहर को खाना खाने के बाद फिर से खेलने लगे। फिर सुहानी घर कब चली गई? मुझे पता नहीं चला कि सुहानी घर कब चली गई। उसे बाथरूम जाना था। चल, मैं बाथरूम जाके आती हूँ। अच्छा ठीक है। तो चाबी गगन के पास थी। गगन, सुहानी ने चाबी कब ली तुमसे? चाबी तो मैंने केदार चाचू को दी थी। ये केदार कौन है? मेरे पति है साहब, हम इनके पड़ोसी हैं। गगन, केदार ने चाबी तुमसे कब ली? पक्का टाइम तो पता नहीं, लेकिन दोपहर के खाने के बाद हम जब खेलने आए थे तब। अरे यार, जल्दी जा। गगन, आ जाना। इधर आ। आ जाना। अरे यार। बेटा चाबी है घर की? हाँ चाचा। तो चार्जर भूल गए थे कल घर। जाओ ये ले। केदार कहाँ है? काम पे होंगे। नंबर दो उसका। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया। सर, तसा नंबर बंद है। क्या केदार आपकी बेटी सुहानी को मार सकता है? आप दोनों के बीच कोई अनबन? नहीं साहब, तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है गांव का। हम लोग तो साथ में काम पे भी जाता है कभी कभी। गगन सुहानी हमारे बच्चे जैसे हैं साहब, मेरे पति ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसका फोन बंद है। घर के अंदर वही आखिरी इंसान हो सकता था सुहानी के अलावा। लेकिन साहब, केदार दादा तो हमारे परिवार जैसे हैं। खुद का चार्जर लेने गया था वो कल चार्जर हमारे घर पे भूल गया था। हमारे पास मोबाइल नहीं है, उसी के मोबाइल से हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं। सर, हम लोग शाम को बैठते हैं साहब साथ में। ये बच्चों की हंसी को किलकारियां कहते हैं, शोर नहीं। जाओ बेटा, तुम चाय देखो, तब तक है ना मैं ये अखबार एक करता हूँ। हवाई जहाज और ये बूढ़ा के लेके जाना पड़ेगा। सर्वदा कैद खाने के द्वार पर लात लगाने से पहले इस द्वार को हम फिर से खोलें। यार देवन, हम तंग आ गए यहाँ की जिंदगी से। हमारा छोटे से छोटा सपना भी यहाँ पूरा नहीं होने वाला है। वही रोज की दिहाड़ी, वही रोज का काम, वही रोज की खिटपिट साला। हम लोगों के लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, लेकिन हमारा एक छोटा सा घर नहीं बन पा रहा है और ना कोई कमाई बढ़ने वाली है। ऐसी ज़िंदगी है, उसमें खुश रहना तो सीखना पड़ेगा ना। तू कमाता है, हरू कमाती है, पैसे बचा थोड़ा। हम और नीलिमा तो यही करते हैं, गगन और सुहानी के अच्छे भविष्य के लिए। मैं बहुत होशियार है, हमने तो सोच लिया हमारी जैसी ज़िंदगी उनको नहीं जीने। हाँ केदार दादा, आप भी थोड़ा पैसा बचाइए। चारू को चिंता करती है, हमेशा परेशान रहती है। और दादा, पहले पीना कम कीजिए। हाँ यार केदार, देख कभी कभार बैठ के पीना ठीक बात है, रोज रोज ऐसे पीना ना ठीक है। क्या करें यार, ईशान के लिए हमारे मन में भी बहुत सपना है, लेकिन अब लग रहा है धीमे धीमे वो सारा सपना टूट रहा है। गांव किस लिए छोड़ा? अपना सपना का दुनिया बसाने के लिए। और क्या हुआ? यहाँ दुनिया भर के लिए घर बना रहे, करोड़ों में बिकता है साला। हमें क्या मिलता है? और रोज शराब में डूबे रहने से क्या मिल जाएगा? पता नहीं यार, ये तो सारा दिन भर की तकलीफ से शांति मिलती है।
जी वो चार्जर भूल गया था हमारे घर पर। बेटा कुछ पता है तुम्हें? कुछ देखा है तुमने? देखो ईशान, डरने की कोई बात नहीं, जो कुछ भी पता है बता दो हमें। यार बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आता हूँ। जल्दी आना। हाँ यार, यू क्या यू आया। राजकुमार समझता है। ईशान तुम घर के अंदर गए थे? नहीं सर, मैंने सिर्फ पापा को भागते हुए देखा था, वो बहुत डरे हुए थे। नहीं साहब, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। सुहानी तो हमारी बेटी जैसी थी। हमने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला है तो हमने बंद कर दिया, लेकिन हमको लगा कि अंदर कोई है। तो हमने जाकर देखा तो अंदर सुहानी थी, घुटने जमीन पर थे, सर बाल्टी के अंदर। ये केदार आपकी बेटी को क्यों मारेगा? क्या वजह हो सकती? पता नहीं साहब, वो तो हमारा गांव का दोस्त है। बम्बई हम पहले आया साहब, काम शुरू किया, बाद में वो आया इधर। हमने उसके काम ढूंढने में, घर ढूंढने में बहुत मदद की साहब। पता नहीं साहब वो हमारे बच्चे को क्यों मारेगा। केदार का फोन अभी भी बंद आ रहा है। आपकी बेटी मर चुकी है, ये बात पूरे मोहल्ले को पता चल चुकी है, पर केदार का अभी तक फोन नहीं आया और ना ही फोन लग रहा है। हमें आपके पति की फोटो चाहिए, वो काम कहाँ करता है और इस वक्त कहाँ मिलेगा? हाँ साहब, केदार आया था आज इधर काम पे, लेकिन लंच टाइम पे वो निकल गया। बोला कि उसकी तबीयत खराब है। भाव घर जाना है, तबीयत गड़बड़ हो रही है। महीने में कितने दिन ऐसे करता है केदार? क्या करें भाव, बहुत दिनों से तबीयत खराब ही चल रही है। ठीक है जग। हाँ लेकिन आज का आधा दिन का ही पैसा मिलेगा। अभी दे दो ना, अब कल भी नहीं दिया था। पैसा तो मंगलवार को ही मिलेगा, हिसाब मंगल के मंगल को ही होता है। बहुत ज़रूरत है, दवाई लेनी भाव। अरे मैं कहाँ से दूँ केदार, हिसाब तो मंगलवार को ही मिलेगा। ना ये बिल्डिंग भाग रही है ना ये सेट, जाने दो। बस इतनी ही बात हुई साहब, फिर वो चला गया। केदार का फोटो सारे पुलिस थानों और रेलवे स्टेशनों में भेज दिया है। गुड। लेकिन रायकर एक बात समझ में नहीं आ रही, उसने उस मासूम बच्ची को मार क्यों डाला? कोई दुश्मनी भी नहीं थी। क्या कर रहे हो केदार? जो भी छोटी मोटी बचत की है हमने, सब दारू में उड़ा दोगे? कम मत करो। जो थोड़ा सा भी है ना, सब कुछ बर्बाद कर दो तुम। बचा क्या है हमारे पास बर्बाद करने के लिए? हम खुद बर्बाद बैठे हैं साला। और तुम्हारी तरह ये झूठ का सपना नहीं देखना है हमको। कुछ नहीं होने वाला चारू, हम ऐसे ही पिसते रहेंगे और ऐसे ही पिसते पिसते मर जाएंगे। हटो।
हमारी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पता नहीं नीलिमा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ये किया भी है या नहीं। वो हर दोपहर को हमारे ही घर में खाना खाते थे जब चारू काम पर जाती थी, और तुमने ही उन्हें यहाँ पर काम दिलवाया। फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने हमारे साथ? हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि वो ऐसा क्यों करेगा। उसे क्या मिल जाएगा ये सब करके? बच्ची की बॉडी मिल जाएगी। पुलिस सुहानी के परिवार और केदार के परिवार को यह तो लग रहा था कि सुहानी की मौत में केदार का ही हाथ था, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि सुहानी को मारकर केदार को ऐसा क्या हासिल हुआ। क्यों उसने एक मासूम बच्ची को मार डाला जो उसके दोस्त की बेटी थी। अगर केदार भागने में कामयाब हो गया तो ये वजह एक राज ही बनकर रह जाने वाली थी। क्या केदार बच के भाग पाया? केदार दत्ता, केदार भाग रहा था, जुर्म करके बच के निकलना चाहता था। हमको बुरा लग रहा था साहब, पछतावा हो रहा था, डर गए थे साहब। हमें समझ नहीं आ रहा था साहब कि हम कब मुंह दिखाएंगे अपने दोस्त को। मतलब सुहानी को तुमने ही मारा? क्यों मारा सुहानी को तुमने? उस 8 साल की बच्ची ने क्या किया था तुम्हारे साथ, जो उस मासूम को तुमने जान से ही मार डाला? और फिर सामने आया चौंका देने वाला खुलासा कि क्यों उसने 8 साल की एक मासूम बच्ची की जान ली थी। पकड़े जाने के डर ने केदार को सुहानी को मार डालने पर मजबूर किया था। पर आखिर किस बात के लिए पकड़े जाने का डर था उसे? 1 टका नहीं था साहब हमारी जेब में। ठेकेदार ने भी मना कर दिया, बोला मंगल के मंगल है साहब। पैसा तो मंगलवार को ही मिलेगा, हिसाब मंगल के मंगल को ही होता है। मारना नहीं चाहते थे साहब हम उसको। हम सोचे कि चारू से पैसे मांग लेते हैं, हम जानते थे साहब कि वो मना कर देगी, फिर भी सोचा कोशिश करते हैं। तब हम देखे कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई साहब, तो हम डर गए। उस वक्त याद आया साहब हमारा चार्जर तो देवेन के घर छूट गया। गगन, हाँ जीजा। बेटा चाबी है घर की?
जाओ बेटा चलो। सोचे फ़ोन थोड़ा चार्ज हो जाए, फिर बाहर जाके कुली का काम करेंगे साहब, पैसे बनाएंगे, आज की दारू का जुगाड़ हो जाएगा। तभी साहब देवेंद्र के बैग पे नज़र पड़ी साहब। हम नीलिमा को कई बार उसमें पैसा रखते देखे थे। वाह वाह, सुना आप लोगों ने? टप्पू सेठ भर का दया भाभी अब तक टप्पू सोसाइटी में शरारत करता था, मस्ती करता था, क्रिकेट खेल के खिड़कियों के कांच तोड़ता था। वहां तक तो ठीक था, लेकिन अभी परमिशन के बगैर सोसाइटी कंपाउंड में प्रोग्राम का आयोजन भी करने लगा है। अगर हम देवेंद्र से पैसा मांगते ना साहब, वो समझ जाता कि हम दारू के चक्कर में। वो पैसा तो नहीं देता, वो भाषण जरूर सुना देता। तो हम सोचे कुछ पैसा चुरा लेते हैं, 25-30 रुपये। हमारी तो दारू का जुगाड़ हो जाएगा और देवेंद्र को पता भी नहीं चलेगा। हम ध्यान नहीं दिए, सुहानी पीछे खड़ी थी, वो हमको पैसा चुराते देख लेती थी। केदार चाचा, आपने माँ और पापा के बैग से पैसे चुराए? मैं पापा को बोलूंगी। देवेंद्र हमारा बहुत पुराना दोस्त है साहब, वही हमें गांव से बम्बई लाया, काम दिलाया, लेकिन हमने क्या किया साहब, उसी का पैसा चुराया, उसी की बेटी। काबू दिखाते साहब, हमारी तो सारी इज्जत मिट्टी। आपने पैसे चुराए, मैं पापा को बताऊंगी। अरे वो तो नहीं, तुम माँ बाबा को कुछ मत बताना, ठीक है? लेकिन आपने चोरी क्यों की केदार चाचा? हम डर गए थे साहब, सोचे सुहानी अगर सबको बता दे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे साहब। फिर भी हम देवेंद्र के पैर पकड़ लेते, हम उससे माफी मांग लेते साहब, लेकिन हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। क्या उस वक्त वो जिंदा थी? केदार, क्या सुहानी उस वक्त जिंदा थी? हाँ साहब, जिंदा थे। हम डर गए थे साहब, हमने पैसे चुराए थे साहब और उसके साथ ऐसा कर डाला। हमें लगा अगर सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा हमारा। हम उसे बाथरूम में ले गए साहब, हमें बहुत पछतावा हो रहा था साहब। बार बार मन हो रहा था कि नीलिमा, देवेंद्र अपनी बीवी को फ़ोन लगा के पूछें कि सुहानी को क्या हुआ, पर हम डर गए थे साहब। हमने ही तो मारा था उसको, हम भाग जाना चाहते थे साहब, बहुत दूर छिप जाना चाहते थे साहब, छिप जाना चाहते। तुमने पकड़े जाने के डर से एक 8 साल की मासूम बच्ची को जान से मार डाला।
किस लिए? सिर्फ 25-30 रुपए के लिए? क्या उस मासूम की जान की कीमत बस इतनी सी थी? केदार को शहर का जीवन रास नहीं आ रहा था। वो इस बदहाली से तंग आ चुका था। इसे भुलाने के लिए उसने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया। अपनी परवाह करना तो उसने छोड़ ही दिया था, साथ ही अपने परिवार का भला सोचना भी बंद कर दिया था। इतनी बेपरवाही के बावजूद उसने अपनी झूठी इज्जत की परवाह क्यों की? जब सुहानी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और उसने उस 8 साल की बच्ची को बेरहमी से मार डाला। सुहानी के माँ बाप जो इतनी मुश्किलों को झेलने के बावजूद भी अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने देखते थे, आज वो माँ बाप यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनका इतना करीबी इंसान ही उनकी खुशियां छीन चुका है। उनके खास दोस्त ने ही उनकी बच्ची की जान ले ली है। आज वो माँ बाप टूट चुके हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।